सनत कुमारोक्त संतान गोपाल मंत्र। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषि अनुष्टप छंद श्री कृष्णो देवता ग्लोम बीजम नमा शक्ति पुत्रार्थे जपे विनियोगा। अंगन्यास इस प्रकार है। इस मंत्र का अंगन्यास ठीक वैसा ही है जैसा कि द्वितीय मंत्र का बताया गया। देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः वासुदेव जगतपते सिरसे स्वाहा। देहि में तन्यम कृष्ण शिखाए वशट त्वाम अहम शरणम गता। कवचाए हूँ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अस्त्राय फट। ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धारयंतम जनार्दनम अंके श्यानम देवक्या सूतका मंदिरे शुभे एवं रूपम सदा कृष्णम सुतार्थम भाव्येत शुद्धि। उत्तम बुद्धि वाला साधक पुत्र की प्राप्ति के लिए सदा ऐसे रूप वाले जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे जो मंगल में सूतकागार में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए देवकी के अंक में शयन करते हैं। संपूर्ण मंत्र इस प्रकार है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इसका भी 3 लाख जप करें। इस मंत्र के पूजन आदि का विधान जैसा सनत कुमार जी ने बताया है वो इस प्रकार है। वैष्णव पीठ पर देवताओं का आवाहन करके उनकी पूजा करें। प्रथम आवृत्ति आवरण में 6 कोणों में से आग्नेय कोण में हृदयाय नमः, नैऋत्य कोण में सिरसे स्वाहा, वायव्य कोण में शिखाय वशट, ईशान कोण में कवचाय हूं, अग्रभाग में नेत्राय वशट तथा पूर्व आदि चारों दिशाओं में अस्त्राय फट। इस प्रकार मंत्र उच्चारण पूर्वक क्रमशः हृदय आदि अंगों की पूजा करें। दूसरे आवरण में पीठ की पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान की पूजा करें तथा तीसरे आवरण में उन्हीं दिशाओं में क्रमशः वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा और शूल की पूजा करें। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा के लिए स्वस्तिक की रचना करके उस पर घी से भरा हुआ सकोरा या कोसा स्थापित करें। फिर उसमें रुई की बत्ती डाल करके उत्तम दीप प्रज्वलित करे। तत्पश्चात अष्टदल कमल बना करके उसमें स्थापित हुए श्री कृष्ण की पूजा करे। फिर 2 कलशों को जल से भर करके उसकी विधिवत स्थापना करके संपूर्ण उपचारों से युक्त पूजा करे। तत्पश्चात उन कलशों में भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करके पुनः उनका पूर्वोक्त रीति से पूजन करे। तदंतर उन दोनों कलशों का स्पर्श करके अनन्य भाव से 1008 अथवा 108 बार उपयुक्त मंत्र का जप करे। इसके बाद द्वादशी को गोविंद की विधि पूर्वक पूजा करके अघनी के चावल की स्वादिष्ट खीर तथा गाय के घी और गुड़ से युक्त पकवान का भोग अर्पण करें। इन सब के साथ सामयिक फल भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दाल, भात, स्वादिष्ट सुस्निग्ध व्यंजन, कपिला गाय के दूध का दही और खांड भी रहनी चाहिए।
इन समस्त भोज्य पदार्थों को पात्र में रख करके इनके पात्रभूत भगवान विष्णु को इन्हें निवेदन करें। साथ ही शीतल कपूर और गुलाब से सुवासित तथा कपड़े से छाना हुआ स्वच्छ जल अर्पण करें। इसके बाद अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार शुद्ध बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखते हुए अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों का भोजन दे। संस्कार युक्त अग्नि में भगवान विष्णु का आवाहन करके अथर्व अर्घ्य आदि से उनका पूजन करे। फिर 108 बार या 28 बार हविष्य खीर की आहुति दे करके शेष हविष्य को कहीं सुरक्षित रख दे। इसके बाद घी की 800 आहुतियां दे। हुत शेष घृत को उक्त दोनों कलशों में गिरा करके उस घृत मिश्रित जल द्वारा दंपति यजमान और उसकी पत्नी दोनों का अभिषेक करे। तदनंतर जल में श्री हरि का ध्यान करते हुए ब्राह्मण पुनः उन कलशों के जल से उन दोनों का अभिषेक करके 108 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करने के पश्चात शेष रखे हुए हविष्य को यजमान पत्नी के हाथ में देते। यजमान पत्नी उस हविष्य को लेकर के श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एक सुखद आसन पर पूरब की ओर मुख होकर के बैठ जाए और उसका भक्षण करे। उस समय ये भावना करे कि इस हविष्य के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे उदर में आकर के विराजमान हुए हैं। फिर जब श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग अच्छी तरह भोजन कर लें तब यजमान पान और मोदक आदि से उन्हें तृप्त करे। तत्पश्चात वह श्री विष्णु की चिंतन पूर्वक उन ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक झुकाए। उस समय ब्राह्मण लोग यजमान दंपति से ये कहें कि आप दोनों के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो। फिर वे निष्पाप दंपति ये भावना करते हुए कि अब हमारा मनोरथ सफल हो गया, अत्यंत प्रसन्न होकर के स्वयं भी भोजन करें। जो ब्राह्मण इस प्रकार धन खर्च करने में कंजूसी ना करके शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त होकर के इस प्रकार पूजन आदि करता है, वह शीघ्र ही तेजस्वी एवं चिरायु पुत्र प्राप्त कर लेता है। उसका वह पुत्र भी वंश परंपरा को चलाने वाला विष्णु भक्त एवं परम बुद्धिमान होता है। जो श्रेष्ठ द्विज दरिद्र होने के कारण ऐसा नहीं कर सके, वह यदि पूर्वोक्त मंत्र का जप एवं तर्पण करे तो उसे भी पुत्र प्राप्त हो सकता है। मंत्र सारोक्त संतान का यंत्र पहले अष्टदल कमल बना करके उसकी कर्णिका में क्लीम इस काम बीज का उल्लेख करें। फिर वही यजमान पति पत्नी के नाम और उनकी कामना भी लिख दे। जैसे अमुकस्य धर्म पत्निया अमुक देव्या पुत्रम कुरु कुरु। फिर 8 दलों के निम्न भागों में 2-2 करके आकार आदि 16 स्वरों को अंकित करे तथा उन्हीं के ऊपरी भागों में संतान गोपाल मंत्र के 4-4 अक्षरों को लिखे। फिर उन दलों के बाह्य भाग में एक गोल रेखा खींच करके उसे ककार आदि वर्णों से आवेष्टित करे। तत्पश्चात उस वृत्त के बाहर चतुष्कोण बनावे। किसी पात्र में माखन रख करके उस पर यह मंत्र अंकित करे तथा सूक्ष्म स्वर्ण आदि के पत्र पर इस यंत्र को लिखे। यंत्र से अंकित नवनीत को नारी खा जाए और स्वर्ण आदि पत्रों पर लिखे हुए यंत्र को वह धारण करे। इससे वह पुत्र को जन्म देती है। शारदा तिलक में बताए अनुसार ये संतान गोपाल के मंत्र की अनुष्ठान विधि यहाँ दी गई है।